राहुल गांधी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। राहुल गांधी के पसीने छूटने लगे हैं और हालात ये आकर बन गए हैं कि राहुल गांधी को खुद को बचाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट भागना पड़ा। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले के याचिकाकर्ता राहुल गांधी को अदालत में घसीटकर नाक रगड़वाने वाले विघ्नेश सिसोदिया ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। विघ्नेश सिसोदिया ने ऐलान किया है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो 17 अगस्त को राहुल गांधी ने याचिका लगाई है उसके खिलाफ खड़े होंगे और राहुल गांधी की याचिका को सीधे तौर पर अपोज करेंगे। यानी कि जो अब तक देश की अदालत में देखने के लिए नहीं मिला, जो अब तक राहुल गांधी के मामले में देखने के लिए नहीं मिला, वो 17 अगस्त को देखने के लिए मिलेगा। अब चाहे कोई कितना भी बड़ा वकील ले आए, राहुल गांधी चाहे अभिषेक मनु सिंघवी को ले आए, कपिल सिब्बल को ले आए, मनीष तिवारी को ले आए या किसी को भी ले आए, विघ्नेश सिसोदिया से अब उस वकील को भिड़ना होगा। देश की सर्वोच्च अदालत में एक ऐसा याचिकाकर्ता खड़ा होगा जो इस देश की सत्ता में 65 सालों तक राज करने वाले परिवार के एक सदस्य के खिलाफ उसकी संपत्ति को चुनौती दे रहा है और उसको बचाने वाले देश के दिग्गज वकील खड़े होंगे। यह मुकाबला बहुत रोचक होगा और इससे पहले विघ्नेश सिसोदिया ने खुलेआम ट्विटर पर इसकी घोषणा कर दी। दरअसल आज राहुल गांधी ने फैसला किया है कि राहुल गांधी अपनी आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो उनके खिलाफ निर्देश दिया गया, जो सीबीआई जांच, जो ईडी को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया, इसके बाद 3 दिनों तक बकायदा विघ्नेश सिसोदिया के बयान भी दर्ज हुए, उनसे दस्तावेज भी लिए गए। इन सबके बाद राहुल गांधी की थोड़ी सी हालत बिगड़ने लगी। राहुल गांधी घबराने लगे क्योंकि तारीख नजदीक थी 20 अगस्त। और इस सब के बीच राहुल ने आओ देखा ना ताओ वो राहत की उम्मीद के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। और ये पहली बार नहीं है, राहुल हमेशा कहते हैं कि वो हमेशा उन वकीलों की फौज पर निर्भर रहते हैं जो उन्हें हर एक मामले से निकालने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। और इस बार भी राहुल गांधी को उन्हीं का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन इस बार मामला किसी मानहानि के मुकदमे से बचने का नहीं है, किसी बयान से या किसी टिप्पणी से या किसी अपमानजनक बयान से बचने का नहीं है। इस बार मामला राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति से जुड़ी याचिका पर है। अब हो क्या रहा है, राहुल को डर सता रहा है। राहुल को लग रहा है कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में एफआईआर का निर्देश लगभग निकल गया था। राहुल पर एफआईआर दर्ज हो ही गई थी अगर आखिरी मौके पर जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ना पलटे होते। तो राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब डर लगने लगा है। मैं आपको पहले बता देता हूं विघ्नेश सिसोदिया ने क्या कहा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इस मामले में एक और बहुत बड़ी अपडेट आई है। ठीक है, विघ्नेश सिसोदिया ने राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो 17 अगस्त को सुनवाई होनी है उसमें उन्होंने कहा कि आई विल बी अपेयरिंग एज अ रिस्पोंडेंट इन पर्सन बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 7/8/2026 टू अपोज द केस फाइल्ड एंड सीकिंग डिसमिसल ऑफ द सेम। ठीक है, खड़े होंगे, जो भी वकील आएगा, अभिषेक मनु आएंगे, लगभग मुझे ऐसा लग रहा है, उनके खिलाफ विघ्नेश सिसोदिया अपने दस्तावेजों और अपने पूरे केस के आधार पर यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी जो मांग कर रहे हैं, जो निर्देश वो पलटवाना चाह रहे हैं, वो निर्देश ना पलटे। अब आगे वो क्या कहते हैं कि बिफोर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच इन द केस फाइल्ड बाय श्री राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, जानकारी दे रहे हैं कि इन्होंने जो लखनऊ बेंच से आय से अधिक संपत्ति से जुड़े हुए निर्देश निकले हैं, ठीक है, उसको पलटवाने की इन्होंने मांग की अगेंस्ट। ठीक है, अब इसके बाद विघ्नेश सिसोदिया एक और ट्वीट कर रहे हैं। इस ट्वीट को आप पढ़िए और ये ट्वीट विघ्नेश सिसोदिया का बता रहा है कि 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी और उनके अधिवक्ता, मुझे नहीं लग रहा कि 5 मिनट भी विघ्नेश सिसोदिया के सामने टिक पाएंगे। जस्टिस सूर्यकांत होंगे, बहुत रोचक होगा, जस्टिस जॉयमाला बागची होंगे, जस्टिस वी मोहना होंगे और देश के इन तमाम न्यायाधीशों के सामने, न्यायमूर्तियों के सामने याचिकाकर्ता विघ्नेश सिसोदिया होंगे। भाई विघ्नेश सिसोदिया एक एक्टिविस्ट भी हैं,
विघ्नेश शिशिर सिर्फ एक याचिकाकर्ता नहीं है, उन्होंने इस मामले को घोटकर पिया हुआ है। विघ्नेश शिशिर के सामने ये आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो किसी राजनीतिक दल से डर जाएंगे या किसी वकील से डर जाएंगे या किसी व्यक्ति से डर जाएंगे। अकेले विघ्नेश शिशिर 5 जनवरी को रायबरेली में घुस गए थे, जहां कांग्रेस का इस वक्त गढ़ है। 100-200 वकीलों ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन बावजूद इसके वो लड़कर निकल आए थे। विघ्नेश शिशिर कहते हैं कि वाई आर यू सो स्कैर्ड? राहुल, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? आपको किस बात का डर लग रहा है? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ लूट डिटेल्स शुड नॉट कम आउट इन ओपन। जो आपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की लूट की है, क्या आप इस बात से घबराए हैं कि उसकी जानकारी, उसकी डिटेल बाहर नहीं आनी चाहिए? स्प्रेड इन 22 सेक्टर्स, 68 कंट्रीज। इस बात को आप समझिए, क्या दिया गया होगा सीबीआई की पूछताछ में? क्यों राहुल गांधी की हालत 2 दिन की पूछताछ में बिगड़ गई, 2 दिन के बयान में बिगड़ गई? ये बयान राहुल से नहीं, विघ्नेश शिशिर से लिए गए थे। दस्तावेजों से बिगड़ गई। विघ्नेश शिशिर इस ट्वीट में बता रहे हैं 22 सेक्टर्स में दावा कर रहे हैं विघ्नेश शिशिर, बिना नाम लिए, राहुल गांधी का। और 68 देशों में राहुल गांधी ने इन्वेस्ट कर रखा है। 68 देशों में, 22 सेक्टर्स में। 79 सालों में वो कह रहे हैं कि जो देश से संपत्ति ली है, कह रहे मॉर्निंग सीआईए के साथ होता है, लंच एमएसएस के साथ होता है, डिनर बीएनडी के साथ होता है। व्हाट अ मॉकरी ऑफ योर फॉल्स पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स इन इंडिया। सीधे विघ्नेश शिशिर कह रहे हैं कि भाई क्यों घबरा रहे हो? अगर राहुल गांधी को डर नहीं है तो वो अपने खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच क्यों नहीं होने देना चाहते? जाहिर सी बात है, सीबीआई ने भी इस बार कमर कस ली है, ईडी भी तैयार है, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी तैयार है, लखनऊ बेंच भी सजी हुई है। 17 अगस्त को यह तय हो जाएगा कि आखिर कौन जीतेगा इस मामले में। सच जीतेगा या एक बार फिर से सिस्टम में बैठे हुए कांग्रेसी जीतेंगे? इस मामले में न्याय की जीत होगी या एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की चौखट में जाकर झटका लगेगा? सब कुछ 17 अगस्त को होगा। और अगर 17 अगस्त को यह फैसला राहुल गांधी के खिलाफ जाता है, जिसकी लगभग संभावनाएं हैं, तो एक बात तय है, सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं देगा। और मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर तो राहुल गांधी ने एक तरीके से अपना ही मजाक बनवा लिया है। लेकिन यह मजाक वो चाहकर नहीं बनवा रहे हैं, उनकी मजबूरी है। उनके वकीलों ने उन्हें मशवरा दिया है, उनके वकीलों ने उन्हें सलाह दी है कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में भरोसा मत करो, वहां पर ये जो लड़ रहा है ना विघ्नेश शिशिर, एक एक से सबूत लेकर पहुंचा है, एक एक से दस्तावेज सील बंद लिफाफे में रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा, आपको पता है। और अब मुझे लग रहा है एक और चीज जो मुझे कह देनी चाहिए, विघ्नेश शिशिर को अब तक सुरक्षा नहीं मिली है। अब तो भाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहा है यार। कोई व्यक्ति है जो देश हित में कर रहा है, कोई दुश्मनी नहीं है उनकी राहुल से, कोई प्रॉफिट नहीं है। अपने खर्चे पर अपनी जान को हथेली पे लेकर लड़का आदमी इंसान लड़ रहा है। तो देश की सरकार से भी मेरी विनती है, गृह मंत्री अमित शाह जी, थोड़ा सा सुध लीजिए। यह खबर तो आप तक पहुंच गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट में विघ्नेश शिशिर लड़ेंगे। लेकिन देखिए, अभी तक इस मामले में भाजपा के किसी भी नेता का बयान नहीं आ रहा। और इसलिए मैं कहता हूं कि भाजपा तो राजनीति करती है भाई। राहुल गांधी के मामले में एक भी भाजपा का नेता नहीं कह रहा कि देखो राहुल गांधी की संपत्ति, देखो आज तक आपने नहीं सुना होगा कि किसी नेता ने दूसरे नेता की संपत्ति की जांच की मांग की हो। बस कहते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार से कमाया, इन्होंने देश को लूट लिया, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भाई मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी, कोई लिखेगा, एक सांसद अगर सीबीआई को शिकायत दे कि इनकी जांच हो तो जांच क्यों ना हो। लेकिन राजनेताओं में भाई एक तो अंदर ही अंदर एग्रीमेंट रहता है कि तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ना निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, ना गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, ना संबित पात्रा बोल रहे हैं। 60 करोड़ का हिसाब देने वाली बीजेपी आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर जब 17 अगस्त को सुनवाई होगी तो क्यों अपना पक्ष नहीं रख रही है? क्यों सीबीआई के पास जाकर भारतीय जनता पार्टी 60 करोड़ के दस्तावेज नहीं दे रही है? इसी को कहा जाता है राजनीति। खैर, विघ्नेश शिशिर राजनेता नहीं है, विघ्नेश शिशिर देश के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें शुभकामनाएं। इंतजार रहेगा 17 अगस्त का।